सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। ओम जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताधियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्ताय सविता देवान्तस्वर्यतो दियादिवम् बृहज्योतिः करिष्यते सविता प्रसवाति तामे। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनात्माद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनात्माद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनते एनाहोर मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेदे दत्त शक्तिमस्ति नो चेदिहा वेदी नमते विनष्टि भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मालोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे स्वस्थ प्राणों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं।
सत्संग भागिक योग शिखोपनिषद अध्याय 6। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं। आज जो क्या है महाशिवरात्रि व्रत है। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे क्या सब करना चाहिए। वही भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं। एकोत्तरं नाडीशतम् तासां मध्ये परा अस्मृता सुषुम्नातो परेणा विरजाओ ब्रह्म रोपणी। 101 नाड़ियां हैं शरीर में, 101 नाड़ियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना किसको कहते हैं? जहाँ दृष्टि योग की क्रिया करते हैं उसी को सुषुम्ना कहते हैं, सुखमनिया भी कहते हैं। 101 नाड़ियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परमस्थानम् यस्तद्वेद स वेद इतः। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषो अंतर्गतं मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है। उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचित् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। जो आज जो है कुंभ स्नान करते होंगे, गंगा जमुना तो कर ही लेते हैं, और जाएंगे त्रिवेणी संगम में, कहेंगे सरस्वती कहते थे वो, कहते सरस्वती यहाँ अंतर सलीला है। सरस्वती कहाँ है? अंतर सलीला दिखलाई नहीं पड़ता है। वही कहते हैं कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। जहाँ दृष्टि को भोगों के बीच में टिका कर रखते हैं उसको सुषुम्ना भी कहते हैं, उनको सरस्वती की धारा भी कहते हैं, जो अंतः सलीला है। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्निसंदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न है। कौन कहते हैं? भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं। ये कैसे इनको प्राप्त करेंगे, कैसे खोलेगी? जब गुरु प्रसन्न होंगे तब, जबकि गुरु प्रसन्न है। वाम दक्षे निरुंदन्ति
प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविशान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोकर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मरंध्र किसको कहते हैं? ब्रह्मरंध्र कहते हैं वह रास्ता, वह सुराग, वह छेद जिसे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वह रास्ता, उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्यो लयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बुवतः। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरे नीरेवतः। विद्यते च तदा ग्रन्थि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते परमाकाशे यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि की गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मदनाडी विचारस्य कलां नारहन्ति सोदेशिमः। गंगा सागर में स्नान कर, गंगा सागर में बहुत स्नान करते हो श्री सद्गुरु सब भागशाली, सब गंगा सागर में स्नान कर रहे हैं, कुंभ में स्नान कर भागशाली सब। उस गंगा सागर का, उस कुंभ का जो फल है वही भगवान शिव कहते हैं। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना। गंगा सागर लोग स्नान करते हैं और मणिकर्णिका को प्रणाम करते हैं। इसका जो फल होता है, इसका जो फल जो आज कुंभ में प्रयागराज में स्नान करते होंगे, इसका जो फल होता है, जो गंगा सागर में स्नान भी करते होंगे, इसका जो फल होता है वह मध्यनाड़ी सुषुम्ना में, मध्यनाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं। जो थोड़ा बैठ के विचार किए, आंख बंद करके जो विचार कर रहे हैं, इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग भी फल होगा उसका। इसका हम लोग भी कम भागशाली नहीं है कि हम लोग भी भगवान शिव के बताए हुए जो मार्ग है, गंगा स्नान है, कुंभ स्नान है, गंगा सागर का स्नान है,
हम लोग कुछ देर के बाद अभी स्तुति के बाद गंगा सागर में स्नान किए, ध्यान करके श्री सद्गुरु, अब फिर जा करके ध्यान अभ्यास होगा ना, उसी गंगा सागर में गोता लगाएंगे। कुंभ का पूरा उससे बहुत 16 गुना अधिक फल ईश्वर मिलेगा। श्री सद्गुरु कौन कहते हैं? ये कहते हैं भगवान शिव कहते हैं, भगवान ब्रह्मा से। अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्याने योगस्य परं नहन्ति सोऽपिस्मर। हजारों अश्वमेध, एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनका अश्वमेध यज्ञ असफल रहा। भगवान श्री राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन उनके घोड़ा को लंकुश से रोक लिए, सब वीर को छक्का छुड़ा दिया। हनुमान जी को बच्चे के लाए बांध लिए। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग में नहीं है। कथी रही कोटा का 1000 अश्वमेध कतः करो, एक बैठ के 1 सेकंड, 1 पल, 1 क्षण पानी और नमक, पानी नमक को घोलने में जो समय लगता है, नमक और पानी को, चीनी और नमक को पानी में मिलने में जो समय लगता है, और दूध को पानी में मिलाने में जो समय लगता है, इतना देर भी अगर साधक मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया अगर टिका करके रख देंगे, 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो फल है इसके बराबर नहीं होगा, उसका 16वां भाग भी नहीं होगा। सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नरः सौमुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सवार करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नेव परम तीर्थम सुषुम्नेव परो जप, सुषुम्नेव परम ज्ञानम सुषुम्नेव परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा अस्तथा सुषुम्ना ध्यान ले सस्य कलानार्हन्ति शोभसिमः। अनेक यज्ञ, दान, व्रत और नियम सुख मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्ति ललाटाग्र भागे व्योमाभुजे तथा नाद रूपा परा शक्ति आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है।
भागे बिंदु मयि शक्तिर्ललाटस्या परांश के बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानो संधानात् संचिना वासना भवेत निरंजने विलियेत मरुन मनसी नदानुसंधान सब अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारम कर्णधारम गुरु प्राप्य तद्वाक्यम प्लवम दृढ़म अभ्यास वासना शक्तया तरन्ति भव सागरम। गुरु को कर्णधार मल्ला पाकर गुरु को कर्णधार मल्ला पाकर और उनके वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। एक कौन कह रहे थे? एक किनकर वाणी थी? भगवान से, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं। अब भगवान कृष्ण से उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो उद्धव जी श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 10 उत्तरार्ध। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृशमाधव दध्यो प्रसंकरणात्मानं तमसः परम। अर्थ भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। अपने आत्मस्वरूप मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षः यादृशं वायदात्मकम् ध्यायेन् मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। अर्थ उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को, जो मोक्ष का इच्छुक है, जो मोक्ष चाहते हैं, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए? श्री भगवान वाच सम आसन आसीन,
मतलब बाएं पांव नीचे, दाहिने पांव ऊपर, बाएं हाथ नीचे और दाएं हाथ ऊपर गोद में रखे और शरीर को सीधा रख करके बैठे। श्री सद्गुरु भगवान बोले, श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक से सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे। ध्यान करना बदल गुरुवार, तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में अस्थिर करे। नासिका का अग्रभाग कौन है? कौन सी? यही है अग्रभाग। धरणी निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर, सहजे चंदा उगे भवन होत। इन जो टिक गया उसका बेड़ा पार हो गया। हृदय विचिन्न ओंकारम घंटानादं विशोर्णवत् प्राणेनोद्रिय तत्र पुनः संवेशयेत्स्वरम्। हृदय में नेत्र में नाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जा करके, ब्रह्मरंध्र में ले जा करके प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थि घोष को सुने। इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्ण तन मन बुद्धया सारथीना धीर है प्रणयमयी सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वम युक्त मुझ में ही लगा दे। तत्सर्व्यापकम चित्तमाकृष्येकत्रधारेत नान्यानि चिन्तयेत भूयः सोऽस्मितं भावयेन मुखम्। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करेंगे। गुरुदेव कहते हैं सुखमनिया मगोरी नजर लागी, अगल बगल कहे दृष्टि में डोले, सर्वमुख बिंदु पकड़ लागी। मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। तत्लब्ध पदम चित्तमाकृष्यो निधारित तस्तत्वा मदारो नो किंचिदपि चिंतेत। मुखार बिंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में अस्थिर करे, वही हो गया दृष्टि योग की क्रिया। श्री सद्गुरु आकाश में स्थिर करे, तदंतर उसको भी त्याग करे, मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितम तीरमा में वात्मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिषी संयुतम। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को
देखता है घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा। ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यासत्यासो निर्वाणं द्रव्यज्ञान क्रिया। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदोर्बोधम प्राणेन्द्रे मनोमयम अनंत पारम गंभीर दुर्विगायम समुद्रे वर्तते। शब्द ब्रह्मोत्तम दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है था। समुद्र की समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार की जाने योग्य है। मयो प्रीतम भुवना ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण विशेषुरेव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल लाल गत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले पल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्णनाभिर हृदयादुना मुद्द मते मुखात आकाशाद घोषवाद प्राणो मनसा सुफल सरूप। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुक्ति द्वारा निकाल कर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदय आकाश से वैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। सत्संग भाग 2 संत विशाख वाणी। अपने घट दिया बारूरे, अपने घट दिया बारूरे, अपने घट दिया बारूरे। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उदय गारूरे। जगमग जोत निहार मंदिर में, जगमग जोत निहार मंदिर में, तन मन धन सब बाहुरे। अपने घट दिए नाम। इस मंदिर में जगमग जोत को देखेंगे। इस मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में नाश दृष्टि को टिकाएंगे, सुख मनन देखेंगे। तन मन धन सब बारूरे, अपने घट दिया बारूरे। ज्योति जान
की आशा बारंबार विसारोगे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारोगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। आपन काज संवारोगे, आपन काज संवारोगे। अपने घटे दिया सतयोग हाथी ने कल्याण संतवाणी अंक आर्षवाद के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर और सब दिन दुख भोगता रहता है। सप्तयोग भाग 4 परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तुअरु तेरो पीवदी घट ही अंतरे। व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही। तू यात्री पिबे घार को चलन जो चाहूं। तू यात्री पिबे घार को चलन जो तो घट ही में पंथ निहारो विलंबना
लाभ हूँ। तुम्हें प्रकाश अरोसाद निशाद की कोठरी, चारों कोठरिया आहई अंतर घट कोठरी। तू उतरी परयो तम माही पिबे शब्द में। तू उतरी परयो तम माही पिबे शब्द में। यही ते परी गयो दूर चलो निह शब्द। परमात्मा में मिले हुए थे, अंधकार मंडल गा करके गिर गए। यही ते परी गयो दूर चलो निह शब्द में। नयन कमल तम मांझ से पंथ ही धारिये। सुन धुनि ज्योति निहारि के पंथ सिधारिये। पाँचों नाव बत बजत खींचत चढ़ी जाइए। यही ते भीले उपाय न दिल बिचे लाए। यही ते भीले उपाय न दिल बिचे लाए। संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चालिए। संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चालिए। मेहि मेहि धूनि धारि सो पंथ पधारिये। मेहि मेहि धूनि धारि सो पंथ पधारिये। खोजो पंथी पांथ त्रिघट भीतरे। तुअरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग में आते हैं, परमाराध सद्गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि भी अनुभव ज्ञान से परमाराध सद्गुरु महाराज क्या कहते हैं? ध्यान भजन करते रहिए। ध्यान भजन करते रहिए, छोड़िए कभी नहीं। ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो।
सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओ, संसार के सभी सुखों को पाओ। संत को सिखलाता है ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मता कर भेद रे भाई, गाई गाई दिन्हा समझाई, जो जाने सो करे अभ्यासा, सतचित करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी को बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं, तो बाल्टी के साथ पानी भी चला आता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, ये थोड़ी थोड़ी भक्ति है ना, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोज, कैसे कहा खोजेगा? कान में कि मुंह में। अभी भगवान शिव की वाणी सुन लेते, भगवान कृष्ण कहते हैं अपने दृष्टि को नासिका में सुखमना प्रवेश करना है। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। परमराज महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लगा देते। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? कोठा के ऊपर कुठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही कही उतरब पार हो। सुखमन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अलप भयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसेज गेल, नैना से ढरी परे नोर हो। पीलहो आहु हंसा उर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। जे सकी पीवे सोई सकी जाने, और दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खोटक सार हो। अवरी के गौना बहुरी ने होना, फिर मनुष्य अवतार हो। संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, असत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। पूरा सदगुरु कहते हैं, ऐन महल पट बंद के, चलो सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर है, तम बिचही में हाटी हो। फूले रास मान के टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धसाय के निरखत बैराटी हो। धुर धुन गही लही परम पद, बंधन लेहू काटी हो। संतन के लिए राज रही, विक भ्रम से पाटी हो। में ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। कोई परमारास महाराज कहते हैं, अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे,
पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको भाव हो। यदि संत मत से सब योग को निकाल दिया जाए जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर में मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में फूलता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के इस स्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाजन ने काफी पढ़ी हाँ कथी के लिए जे पढ़े बढ़िया से छोड़ तो बढ़ गलो। श्री सद्गुरु अरे अपन समय छिलो समय अपन लगा सब